नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्रिय मित्रों, आज अपने वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं भविष्य मालिका में लिखी कुछ सतयुग की ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। विश्व के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि जब 4 युगों के सच्चे भक्त एकत्रित होंगे तब दूर हो जाएगा पाप का अंधकार। स्वयं जगन्नाथ अमृत को बांटेंगे, मिट जाएगा काल का अहंकार, और ना रहेगा दुख और ना रहेगा रोग, सभी दिखेंगे सुंदर, ना रहेगा धन का लोभ, ना रहेगा खाद्य का अभाव, और भविष्य होगा अत्यंत सुखद। ये सभी बातें आज के समय में अनेकों को असंभव या काल्पनिक लग सकती हैं, परंतु यही सत्य है। इस स्वर्णिम युग के आरंभ होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन अब प्रश्न केवल इतना है, क्या आप इस युग के लिए प्रस्तुत हैं? पाप, अन्याय, दुख और दर्द, पीड़ा, अत्याचार, कुकर्म एवं भेदभाव को मिलाकर ये कलयुग बना है। मनुष्यों के बीच झगड़ा, देशों के बीच झगड़ा आज इस संसार की पहचान बन चुकी है। कोई जादू टोना करके किसी को बस में करके किसी को बर्बाद करने पर तुला है, तो कोई लैब में बायो वेपन बना के अन्य देशों को समाप्त करने में लगा हुआ है। परंतु कहानी यहाँ तक ही सीमित नहीं है। सामाजिक व्यवस्थाओं को तहस नहस करने के बाद मनुष्य अन्य प्राणियों के साथ भी अत्याचार करने लगा। कहीं कहीं मांस को प्राप्त करने के, मांस को खाने के लिए अन्य प्राणियों को मारा जाने लगा, तो कहीं सिंह के लिए, कहीं मनोरंजन के लिए मारा जा रहा है, तो कहीं विज्ञान के शोध के लिए। और आज प्रत्येक सच्चा भक्त जो सरल है, बिल्कुल सत्य के मार्ग पर चलता है और धर्म का पालन करता है और दिन रात एक ही बात को सोचता रहता है कि इस कलयुग का अंधकार कब मिटेगा और इस रात का सवेरा कब होगा, लेकिन उसे दूर दूर तक ऐसा कोई लक्षण दिखाई ही नहीं देता। आज से लगभग 600 वर्ष पहले भारत के उड़ीसा राज्य में परम ब्रह्म निराकार महाप्रभु जगन्नाथ जी के 5 तत्व पंच सखाओं ने भविष्य मालिका के ग्रंथों की रचना की थी, ताकि कलयुग के अंत में सच्चे भक्तों तक युग परिवर्तन का सत्य पहुंचाया जा सके। और आज 600 वर्षों के बाद इतिहास में पहली बार आपके पास उन दिव्य वाणियों को हिंदी में परिवर्तित करके आपके पास तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसमें मेरी मान्यता नहीं है, बल्कि इसमें आपकी भक्ति है, जिसके कारण प्रभु ने मेरे जैसे छोटे से तुच्छ व्यक्ति को इस पुण्य के कार्य में माध्यम बनाया। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। भगवान और भक्त के बीच का संबंध बहुत ही गहरा होता है मेरे दोस्त, क्योंकि ये बात आप में से कई लोग जानते भी होंगे कि जब भक्त को कष्ट होता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसे उद्धार करने जरूर आते हैं। और अब आगे इस ग्रंथ में संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने यह भी कहा था कि आद्य सतयुग की स्थापना करेंगे भगवान स्वयं अपने हाथों से, धर्म का विकास अवश्य करेंगे, मिट जाएंगे अधर्मी इस संसार से। गुरुदेव संत श्री अच्युतानंद दास जी के अनुसार सतयुग का नींव यानी सतयुग का पहला चरण आरंभ होने वाला है, जिसकी नींव स्वयं कल्कि अवतार रखेंगे, और तब पूरे संसार में सनातन का प्रचार होगा और धीरे धीरे करके सभी अधर्मी समाप्त हो जाएंगे। आप सबके मन में बस एक ही प्रश्न चल रहा होगा कि ऐसा कब होगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ जरूर बताएंगे। और गुरुदेव ने यह भी कहा था कि ना रहेंगे झगड़ालू और कपटी और दूसरों को या दूसरों के घरों को बर्बाद करने वाले असुर अनंत ब्रह्मांड में विलुप्त हो जाएंगे और समाप्त हो जाएगा उनका गुरूर। गुरुदेव के अनुसार वर्तमान में चल रहे युग परिवर्तन में समाज में गंदगी फैलाने वाले लोग यानी उन मनुष्यों का अंत हो जाएगा, जो लोग जानबूझकर दूसरों के साथ झगड़ा करते हैं, अन्य के साथ छल कपट करते हैं और जो दूसरों को घरों को बर्बाद करने में तुले रहते हैं, दूसरों के घरों को बर्बाद करते हैं, उनका अंत अब निश्चित है और वो अंत बहुत भयंकर होगा। गुरुदेव ने आगे अपनी भविष्य मालिका के माध्यम से कहा था कि 4 युगों के सच्चे भक्त एकत्रित होंगे, दूर हो जाएगा पाप का अंधकार, अमरता का वरदान सबको मिलेगा, मिट जाएगा काल चक्र का अहंकार। गुरुदेव के अनुसार पिछले 3 युगों के सच्चे भक्त जो आज वर्तमान में यानी इस कलयुग में जन्म लेकर आए हैं, वे सब एकत्रित होकर सत्य का आरंभ करेंगे, जिसके कारण पूरे संसार से कली का अंधकार हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और उन सभी को अपने कर्म का फल अमर वरदान के रूप में मिलेगा, जिसके कारण मृत्यु भी उन्हें छू नहीं पाएगी। लेकिन आप ये तो जानते ही होंगे कि जीवन और मृत्यु इस संसार का एक कठोर सत्य है और नियम भी, देवता हो या मनुष्य, जीवन के बाद सबकी मृत्यु निश्चित है और इसको कोई बदल भी नहीं सकता। परंतु सतयुग एक ऐसा युग है जिसमें अन्य युगों की अपेक्षा मनुष्यों की आयु सबसे अधिक होती है। अनेकों आध्यात्मिक गुरु तथा शास्त्र विशेषज्ञों का कहना है कि सतयुग में एवरेज ह्यूमन लाइफ टाइम 1 लाख वर्ष होती है और त्रेता युग में 10,000
और द्वापर युग में 1000 और कल युग में मात्र 100। दोस्तों, मैं इन तथ्यों को प्रमाणित तो नहीं कर सकता, लेकिन इन तथ्यों के माध्यम से आपको सतयुग में मनुष्य जीवन के विषय में समझाने का प्रयास जरूर कर रहा हूँ, जिसका प्रमाण हमारी भविष्य मालिका में लिखा है। संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने आगे कहा था कि स्वयं जगन्नाथ अमृत बांटेंगे, भक्त होंगे आनंदित, ना रहेगी कोई बीमारी, सब होंगे सत्य त्यागी, पुरुषों का लक्षण होगा अति सुंदर। संत गुरु अच्युतानंद दास जी के अनुसार खुद जगन्नाथ यानी कल्कि अवतार भक्तों को स्वयं अमृत बांटेंगे, यानी कर्म और धर्म का ज्ञान प्रदान करेंगे, जिसको पाकर भक्त आनंदित हो जाएंगे और तभी पूरे संसार से सभी प्रकार के रोग और बीमारी गायब हो जाएंगे और तब प्रत्येक पुरुष सत्य, धर्म और न्याय का पालन करेगा। और अब आप उस स्वर्णिम युग के इस अद्भुत चित्र में खुद को रखकर थोड़ा देखिएगा, थोड़ी कल्पना कीजिएगा, ताकि आप सत्य के महत्व को समझ सको। जैसे आकाश में उड़ रहे चील को लगता है कि वो सबसे खतरनाक शिकारी है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वही चील कुछ क्षण के लिए जमीन पर आकर सो जाए तो एक बाघ आकर उसका शिकार कर लेता है। ठीक वैसे ही मनुष्य के लिए घमंड और अहंकार एक जहर है, जो धीरे धीरे उनके अंत का कारण बनता है। गुरुदेव संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने आगे कहा था कि सत्य के कारण सत्य बड़ी मात्रा में फलेगा, धरती का होगा पुनरुद्धार, सत्य को समझकर इंद्रदेव वर्षा करेंगे, मिट जाएगा सबका दुखों का भार। और अब गुरुदेव आगे कहते हैं कि दिव्य शक्तिधारी बलराम प्रभु सत्य में करेंगे संसार का शासन, जितना भी खा लो शेष न होगा और सुख से भर जाएगा सबका भंडार। उसी क्षण भविष्य मालिका में ये प्रमाण मिलता है कि कलयुग के अंतिम शासक और सतयुग के प्रथम शासक स्वयं आदि शेषनाग जी के अवतार बलराम यानी बलभद्र यानी बलदेव जी बनेंगे। सनातन पंचांग के अनुसार 24 अंक तथा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2025 में कलयुग समाप्त होगा और आदि सतयुग तथा सतयुग के पहले चरण का आरंभ होगा, जो कि 29 अंक यानी 2029 से 2030 तक चलेगा और उसके बाद तो आनंद ही आनंद। तो हमारे प्रिय मित्रों, आप सबकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें सपोर्ट जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और अब आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद।